गोचर में बनने वाली प्रत्येक ग्रह स्थिति मानव सहित प्रकृति में रहने वाले हर जीव जंतु को प्रभावित करती है। जब भी गोचर में शुभ ग्रह स्थितियों का निर्माण होता है तो मानव के मन में हर्ष और उल्लास की भावना का जन्म होता है। प्रकृति में शुभता का प्रसार होता है। शुभ आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। वहीं जब भी गोचर में अशुभ ग्रह स्थितियों का निर्माण होता है तो प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेती हैं। युद्ध के हालात उत्पन्न होते हैं। हर व्यक्ति के मन में द्वेष और शोभ की भावना का जन्म होता है। महामारियां जन्म लेती हैं। अपने चैनल पर समय समय पर मैंने गोचर में बनने वाली ग्रह स्थितियों के प्रभाव आपके सामने बहुत ही लॉजिकली डिस्कस किए हैं। मैंने आपके सामने लॉजिकली डिस्कस किया है कि किस ग्रह स्थिति के प्रभाव से क्या घटना होने वाली है। आप अगर मेरे चैनल पर वीडियोस देखेंगे तो मैंने सटीकता के साथ बताया कि किस ग्रह स्थिति से किसान आंदोलन हो सकता है, किस ग्रह स्थिति से युद्ध के हालात उत्पन्न होंगे और किस ग्रह स्थिति से मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। आप देखेंगे अब से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अप्रैल के बाद अगस्त तक का जो समय होगा उस समय में मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा, बड़ा फॉल डाउन आएगा, बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। और आप वर्तमान में अगर देखेंगे तो मार्केट एक बड़े करेक्शन की तरफ जा रहा है। लगातार मार्केट गिरता जा रहा है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में भी मैं एक विशेष ग्रह स्थिति का विश्लेषण आपके सामने करने वाला हूं। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वर्ष 2026 में जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब प्राकृतिक आपदा आएंगी। कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उस समय दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है, विश्व युद्ध 2026 में शुरू हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि भविष्य मल्लिका नामक एक किताब में लिखा है कि शनि जब मीन राशि में आएगा तब दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, दुनिया खत्म हो सकती है, दुनिया में बड़ा युद्ध आ सकता है। किंतु प्रश्न आता है कि शनि मीन राशि में हर 30 वर्ष के बाद जाता है। शनि मीन राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो ऐसे में वो कौन सा समय होगा जबकि कोई प्राकृतिक घटना हो सकती है। और घटना अगर हो भी सकती है तो वो क्या होगी, किस लेवल की होगी। अगर हम उन विद्वानों से इस बारे में पूछें तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। उनका कहना केवल इतना कि भाई शनि मीन राशि में जाएगा। मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने शनि के मीन राशि की एक ऐसी विशेष ग्रह स्थिति का विश्लेषण करने वाला हूं जो ग्रह स्थिति अपने आप में दिखाती है कि शनि का मीन राशि गोचर किस तरह से साधारण जनमानस को प्रभावित करेगा और क्या संभावित घटनाएं हो सकती हैं। आप यह जो कुंडली देख रहे हैं ये मीन लगन की कुंडली है और यहां पर आप देखेंगे शनि मीन राशि में ही बैठे हैं और शनि के साथ यहां पर 5 अन्य ग्रह बैठे हैं। अगर आप देखेंगे कि मीन राशि में टोटल 6 ग्रह बैठे हैं, शनि, शुक्र, बुध, राहु, सूर्य और चंद्र। मीन राशि में टोटल 6 ग्रह यहां पर बैठे हैं और अगर आप गौर से देखेंगे तो मीन राशि में 6 नहीं बल्कि 7 ग्रह बैठे हैं, क्योंकि इस कुंडली में आप देखेंगे गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन है। गुरु और शुक्र के बीच का यह राशि परिवर्तन मीन राशि में 7 ग्रहों का प्रभाव दे देता है। जब भी किसी राशि विशेष पर अत्यधिक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है तो उस राशि से संबंधित तत्वों में बहुत ही बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि हर ग्रह की अपनी ग्रेविटी होती है। शनि, गुरु जैसे बड़े ग्रह, राहु जैसे बड़े ग्रह जिनका ग्रेविटी फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो किसी राशि विशेष में जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी ग्रेविटी वहाँ पर, उनका प्रभाव वहाँ पर कुछ ना कुछ असामान्य ज़रूर पैदा करेगा। और वह असामान्य स्थिति क्या होगी देखिएगा। मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व में भी ये समुद्री जल को इंडिकेट करती है। सबसे पहला प्रभाव तो यहाँ पर यह दिखता है कि मीन राशि में जब यह ग्रह स्थिति बनेगी तब जल से संबंधित कोई ना कोई बड़ी आपदा या दुर्घटना आ सकती है या देशों की सरकार जल से संबंधित कोई ना कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। संभव है कि इस ग्रह स्थिति के समय कोई जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड महामारी जन्म ले। अगर हमारी बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी के द्वारा बना है। मानव शरीर में 70% पानी है। तो ऐसे में यह ग्रह स्थिति प्रत्येक मानव के शरीर को भी
कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी। और जब मीन राशि में इतना बड़ा ग्रेविटेशन पैदा होगा तो ऐसे में जल तत्व डिसबैलेंस होगा। और डिसबैलेंस क्यों होगा? क्योंकि आप देखेंगे यहां जो राहु बैठा है, राहु को पॉल्यूशन का कारक माना गया है, महामारी का कारक माना गया है, बीमारी का कारक माना गया है। तो इस वजह से चराचर जगत में जल तत्व अपने आप में प्रदूषित होगा, जल तत्व पर बहुत बड़ी ग्रेविटी आएगी। तो इसका पहला प्रभाव तो ये हो सकता है कि इस ग्रह स्थिति के समय कोई ऐसी महामारी जन्म ले सकती है जो कि मानव शरीर के जल को, पानी को प्रभावित करे या वाटर एलिमेंट को प्रभावित करे। साथ ही साथ आप देखेंगे देश की सरकारें जल प्रदूषण को लेकर कोई ना कोई बड़े निश्चय ले सकती हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए अगर देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसका बड़ा कारण कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड विवाद होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस समय विश्व युद्ध की संभावना होगी। अगर विश्व युद्ध की संभावनाएं भी अगर इस ग्रह स्थिति के द्वारा उत्पन्न हुई तो वह पानी के लिए होगा। अगला विश्व युद्ध अगर इस ग्रह स्थिति के द्वारा कंट्रोल किया गया तो उसका मुख्य कारण जल तत्व होगा। क्योंकि जब भी विस्फोटक स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसमें अग्नि तत्व का प्रबल होना जरूरी है। ये जो स्थिति यहां पर उत्पन्न हो रही है वहां पर जल तत्व अपने आप में प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में जो भी कुछ होगा वो जल तत्व से रिलेट करने वाला होगा। क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में समुद्री जीवों के ऊपर किसी ना किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव आएगा। संभव है समुद्री तट के आसपास किसी ना किसी तरह का कोई नेगेटिव प्रभाव आए, कोई सुनामी जैसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। आप देखेंगे जैसे ही शनि इस बार मीन राशि से क्रॉस करेगा वैसे ही पूरी दुनिया में स्थितियां बहुत सामान्य होनी शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में कोरोना महामारी ने जन्म लिया। उस समय आपने देखा कि धनु राशि में शनि, गुरु और केतु की युति हुई, मिथुन राशि में राहु बैठे थे। और वर्ष 2019-20 से और अब तक का समय 2026 तक का अगर समय देखें तो सभी ग्रह लगभग राहु केतु एक्सिस में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो इस ग्रह स्थिति में भी आप देखेंगे तो राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है और सारे के सारे ग्रह राहु के कंट्रोल में है। जब तक शनि इस राहु केतु एक्सिस को तोड़ नहीं देता तब तक दुनिया में स्थितियां बहुत सामान्य नहीं हो सकती। अब आप देखेंगे गुरु ने हालांकि इस राहु केतु एक्सिस को तोड़ा है। गुरु के इस राहु केतु एक्सिस को तोड़ने के बाद आपने देखा कि दुनिया में स्थितियां फिर भी सामान्य होकर आई है। कोरोना महामारी लोगों का पीछा छोड़ चुकी है, रोजगार की स्थितियां संभल कर आई है। आपने पिछले 1-2 साल में देखा कि स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न दिया। हालांकि फिलहाल में फ्लक्चुएशन है, उसके अलग कारण हैं, अलग ग्रह स्थितियां वो प्रभावित कर रही हैं। आपने देखा कि गोल्ड ने लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया, किंतु जैसे ही शनि ये मीन राशि से निकलेगा, आप देखेंगे मीन राशि से जैसे ही शनि निकलेगा और राहु मीन राशि को छोड़कर यहाँ कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तब शनि और गुरु दोनों ही राहु केतु एक्सिस से निकल चुके होंगे। या फिर ये कहें जैसे ही शनि राहु की डिग्री भी पार करेगा वैसे ही दुनिया में शनि का जो शुभ प्रभाव है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उस शुभ प्रभाव से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उभरेगी। आप देखेंगे इस समय में अब तक के जितने भी प्रोपगेंडे चल रहे थे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होंगे। आप देखेंगे जो भी लोग देश की सरकारों के बाद खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जो भी लोग अपने लाभ के लिए सामान्य लोगों को ठगते हैं उन पर बहुत बड़ा कंट्रोल लगेगा। जो भी लोग अपने लाभ के लिए प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान देते हैं उन पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रोल लगेगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए आप देखेंगे शनि के मीन राशि से क्रॉस करने के बाद बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि राहु केतु एक्सिस से निकलने के बाद शनि अपनी पावर में आकर न्याय की स्थिति को संभालेंगे, दंड को
मजबूत करेंगे। और इसलिए आप देखेंगे इस पूरी दुनिया में जो भी लोगों को ठग रहे हैं किसी भी तरह से उल्टा सीधा पैसा कमा रहे हैं, उन सारी स्थितियों पर अंकुश लगेगा। तो यह जो ग्रह स्थिति बन रही है, यह ग्रह स्थिति वर्ष 2025 में बनेगी, ना कि 2026 में। तो इस ग्रह स्थिति का प्रभाव सबसे पहले तो आएगा वर्ष 2025 में। और इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से एक बार साधारण जनमानस को कहीं ना कहीं पीड़ा अवश्य होगी, किंतु इस ग्रह स्थिति के बाद का समय हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं शुभता का प्रसार करेगा ही करेगा। क्योंकि एक बार ये ग्रेविटेशन निकल गया, एक बार शनि जहां मीन राशि से निकल गया, तो इस राहु केतु एक्सिस के टूटने से शनि और गुरु दोनों ही कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाएंगे। शनि और गुरु दोनों ही पावरफुल स्थितियों में आ जाएंगे। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।